आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति आपके कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन से ज्यादा है। इस बात को तो मैंने कई बार बताया है, पर क्या आप जानते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कब सबसे शक्तिशाली रूप में होता है? इसकी ताकत सबसे ज्यादा कब रहती है? अगर ये आपको पता चल जाए तो आप उसकी मदद से दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हैं, और वो भी बहुत जल्दी, कम से कम समय में। ये तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब आप सोने जा रहे होते हो। आपके दिन के आखिरी 5 मिनट, उस समय आपके दिमाग को जो आप सूचना भेजोगे आपकी जिंदगी में वही होने लगेगा। उस समय आपके पास एक बहुत अनोखी शक्ति होती है जिसके बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपका अवचेतन मन तो 24 घंटे सक्रिय रहता है, पर यह रात में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। पूरे दिन आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आपको सकारात्मक सोचना चाहिए। पर इस वीडियो का मेरा मकसद आपको यह बताना है कि पूरे दिन भर आप पॉजिटिव सोचो, उससे ज्यादा इफेक्टिव रात के सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं। पूरे दिन आप सकारात्मक सोचोगे और रात में ऑटोमेटिक नकारात्मक ख्याल आएंगे, तो फिर पूरे दिन की सकारात्मक सोच का कोई फायदा नहीं होता। और इसके उल्ट, अगर आपका पूरा दिन बेकार भी गया और अगर आप उन 5 मिनट में जो मैं बोल रहा हूं उसे आपने किया, तो वो ज्यादा असरदार होगा। उन 5 मिनट में आप एक काम करके दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हैं, चाहे वो कोई चीज हो या कोई इंसान। हर दिन सोने के पहले के जो 5 मिनट होते हैं, उस समय की सोच सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी असरदार होती है। वो आपकी जिंदगी को बहुत गजब तरीके से इफेक्ट करता है। हम लोग में से ज्यादातर लोग जब रात को सोने जाते हैं तो जो सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं उसमें उन सब चीजों के बारे में सोचते हैं जो नेगेटिव होती हैं। आज के दिन क्या खराब हुआ था, आज ये काम नहीं बना, उसने मुझे आज चोट पहुंचाया, और कई नेगेटिव चीजें हैं जो हम सोचते रहते हैं। उन 5 मिनट में हम जितनी चिंता वाली चीज है उसे सोचते हैं। और सच बताऊं तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। ये तो आपके दिमाग का नेचर है। इस प्रकृति ने हमारा ब्रेन ही वैसा बना दिया है। आप मुझसे पूछोगे कि आखिर हमको उन 5 मिनट में करना क्या है? आपको सिर्फ उसे रिवर्स यानी उसे उल्टा कर देना है। आप वो सब सोचते हो जो नेगेटिव है, तो आपको उसी समय उन सब चीजों को सोचना है जो पॉजिटिव है। मैं जानता हूं कि ये आपको एक छोटी सी चीज लग रही होगी, पर यह आपकी जिंदगी को पलट सकती है। रात को जब इंटरनेट चलाना हो जाए, उसके बाद जब आप सोने के लिए जाते हो, तो उस समय आपको अपनी बैकबोन को स्ट्रेट यानी सीधा करके इस पोज में रहना होगा। और फिर आपको 10 बार गहरी सांस लेना होगा, और फिर आपको विजुअलाइजेशन करना होगा। आप ये सोचना कि आप अपने अंदर मौजूद सब कुछ को पाने की जो अनोखी शक्ति है, वो जो चमत्कारी ऊर्जा है, वो आपके दिमाग के चारों तरफ घूम रहे हैं। आपका दिमाग अंदर बाहर दोनों जगह से एक ऊर्जा से भर रहा है। जब आप ये सब कर रहे होंगे, तब आप देखना कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक शांत होने लगेगा। जब दिमाग शांत हो जाए, उसके बाद आप उन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू करना जो आप चाहते हो। अपनी पूरी ऊर्जा उसी में लगा दो और जो चाहते हो उसके बारे में सोचते रहो, तब तक जब तक आपको नींद ना आ जाए। मतलब जब तक नींद ना आए, तब तक जानबूझकर जितने सकारात्मक चीज हैं उन सब चीजों के बारे में सोचो। और इस वीडियो का मेरा मकसद ये बताना है कि इस विजुअलाइजेशन तकनीक को आप उसी वक्त ट्राई करो जब आप सोने जा रहे होते हो, क्योंकि उसी वक्त ये किसी और समय के मुताबिक हजारों गुना ज्यादा असरदार होता है। आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि अगर हमने 5 मिनट सोच भी लिया तो क्या फर्क हो जाएगा, और ये आखिर काम कैसे करता है? इसे तो आप जरूर जानना चाहोगे। मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के फायदों के बारे में कई चीजों बताई है, पर सबकॉन्शियस माइंड की एक कमजोरी के बारे में भी सुन लो। इस दुनिया में जितने भी पावरफुल चीजें हैं, सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है, और सबकॉन्शियस माइंड की भी एक कमजोरी है, और वो कमजोरी है डिस्टिंक्शन यानी फर्क को ना समझने की कमजोरी। आप जो सोचते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं सब चीजों को आपकी तरफ खींचता है, पर उसे एक्चुअली ये नहीं पता होता कि क्या रियल है और क्या फेक। इसीलिए जो आप सोचते हो उसे वो रियल मान लेता है, और अगर आप उसी चीज को लेकर बैठे रहते हो तो वो सच हो जाता है। मतलब आप रात को सोने के पहले नेगेटिव चीजों को सोचते हो तो वो आपके लिए तो सिर्फ एक ख्याल है, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो एक असली सिचुएशन होता है, और इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान लेता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ है, और उसी के चलते जब रात को आप नेगेटिव चीजों को सोचते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही रियल मान लेता है, और असल में आपकी जिंदगी में वही होने लगता है
सोने के 5 मिनट पहले अगर आपने कुछ नेगेटिव चीजों को सोचा तो आपका चेतन मन उसे एक आदेश की तरह लेता है। इनडायरेक्टली आप उसे कह रहे हो कि मेरी जिंदगी की सिचुएशन वैसी ही कर दो। अगर आप डेली रात को उन सब चीजों के बारे में सोचोगे जो नहीं होना चाहिए, उन सब परिस्थितियों के बारे में सोचोगे जो आप अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहते, तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ वही होने लगेगा। अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा भी होने वाला होगा तो वह नहीं होगा। रात को सोने के पहले अपने दिमाग को ये नेगेटिव बातें बोलते बोलते आप इस ब्रह्मांड की प्रोग्रामिंग को बदल रहे हो। इसके बदले आप अपने आप से बोलना कि मैं खुश हूं, मैं लकी हूं, मेरा अगला दिन अच्छा जाएगा, मजा आएगा। आपकी सोच आपकी लाइफ के प्रोग्रामिंग को बदल सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। उन पैसों से आप जो चाहे वह खरीद सकते हो। पर आप क्या कर रहे हो? पैसे तो ले जा रहे हो और खर्च कुछ भी कर रहे हो, कुछ और खरीद रहे हो। कुछ पैसे लेकर मार्केट तो जा रहे हो और जो नहीं खरीदनी चाहिए उसे खरीद रहे हो। और जब घर वापस आ रहे हो तब सोच रहे हो कि अरे मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई है। वो जो पैसा है वो आपकी सोच है। आपको सही जगह पर खर्च करना चाहिए। वो जो मार्केट है वो ये दुनिया है। इसीलिए आपकी जो सोचने की शक्ति है उसे सही जगह पर इस्तेमाल करो। सही चीजों को, पॉजिटिव चीजों को सोचो। अगर अगले दिन आपका एग्जाम है तो रात को सोने के पहले टेंशन लेने के बदले आप सकारात्मक सोचो। अगर कल कुछ जरूरी काम करना है तो रात को सोने के 5 मिनट पहले ही सोचना शुरू कर दो कि अगले दिन जो होगा वो अच्छा होगा। इससे आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। सोने से पहले का वो वक्त एक चमत्कारी समय होती है, तो इस समय का पूरा फायदा कैसे उठाएं वो मैंने आपको बता दिया है। एक काम कीजिए, आज रात ही आप इसे ट्राई करना शुरू कीजिए। आज रात को सोने के पहले आप जानबूझ के जितने सकारात्मक चीज हैं उसे सोचिए और फिर देखिए कि 95% चांसेस है कि आपका अगला दिन अच्छा जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अब बढ़ते हैं अगले सीख की तरफ। इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको जो ज्ञान, जो इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है वो बेशकीमती है और कोई दूसरा आपको कभी ये बताएगा भी नहीं। आप अपने दिमाग को बिजली की तरह तेज कर सकते हो। ये पूरी तरह से संभव है। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये एक फैक्ट है। क्योंकि हमारा दिमाग एक मोबाइल या कंप्यूटर की तरह है। जिस तरह आपके मोबाइल फोन में प्रोसेसर की स्पीड होती है, बिल्कुल उसी तरह आपके दिमाग की भी कुछ शक्तियां होती हैं और वही ये तय करता है कि आपका दिमाग कितना फास्ट काम कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक मोबाइल फोन की रैम और प्रोसेसर ये तय करती है कि वो फोन कितना फास्ट काम करेगा, आप अपने दिमाग के भी रैम और प्रोसेसर को बूस्ट कर सकते हो। पर इसके बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मुश्किल तरीके हैं, पर ऐसे कई आसान तरीके भी हैं जिससे आप अपने दिमाग को शार्प यानी बहुत तेज बना सकते हो। सुबह उठने के बाद आप 5 मिनट की एक तकनीक को फॉलो करो। आप पीठ सीधी करके बैठ जाओ। उसके बाद आप सिर्फ 4 बार जोर जोर से सांस लो। उसके बाद आपको अपने नाक के दोनों साइड से नहीं, एक साइड से सांस लेना है। आप अपने राइट हाथ के किसी भी अंगुली से अपने राइट नाक को बंद कर दो और बंद करने के बाद आप अपने लेफ्ट नाक से सांस लो और छोड़ो। और फिर बिल्कुल ऐसे ही इसके उल्ट अपने लेफ्ट हाथ से बाएं नाक को बंद कर दो और अपनी राइट नाक से सांस बाहर निकालो। जब आप अपने लेफ्ट नाक को बंद करके सिर्फ दाईं नाक से सांस लेते हो, तब वो सांस ऑक्सीजन आपके दिमाग की लेफ्ट हेमिस्फीयर में जाती है और आपके दिमाग की ऊर्जा को बढ़ाती है। और आपकी जो लेफ्ट साइड की ब्रेन है वो आपके दिमाग की तार्किक कैपेबिलिटी यानी तर्क क्षमता को कंट्रोल करती है। मतलब अगर आपकी मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स कमजोर है तब आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे आपकी लॉजिकल कैपेबिलिटी बढ़ती है। लॉजिक बढ़ने से आप बहुत तेज हो जाओगे। मतलब आपको कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होगी। आपको झट से समझ आ जाएगा कि आपको ये करना चाहिए या फिर ये नहीं करना चाहिए। जब आप अपने दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस लेते हो, तब आपके दिमाग की दाईं साइड की ऊर्जा बढ़ती है और आपकी जो राइट हेमिस्फीयर यानी दिमाग का दायां हिस्सा है, जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तब आपकी अंदर की क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी। जब रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी तब आपकी जो स्टाइल है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आपका आत्मविश्वास और आत्मशक्ति बढ़ेगी और आपको किसी से बात करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर की रचनात्मक शक्ति आपके अंदर के टैलेंट को जागृत करती है। और तब आप अपने अंदर के टैलेंट यानी प्रतिभा को पहचान लोगे। जो आप ऑक्सीजन लेते हो, जो आप सांस लेते हो, वो आपके दिमाग के अंदर की सेल्स, न्यूरॉन्स जिसकी शक्ति तनाव के चलते काम हो जाती है,
वो वापस से जीवंत हो जाती है और उसकी ऊर्जा 1000 गुना बढ़ जाती है। और इस तकनीक की खास बात यह है कि आप जब नाक की एक साइड से सांस लेते हो तब वो आपके दिमाग की एक ही दिशा एक स्पेशल तरीके से प्रभाव करता है। एक स्पेशल तरीके से आपके दिमाग के अंदर की सेल्स में वो ऑक्सीजन पहुंचती है और उसी के चलते आपके दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स के बीच जो कनेक्शन है वो और भी मजबूत हो जाती है। दिमाग को अगर आपको तेज करना है और अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग अपनी पूरी ताकत के साथ काम करे, तब आपको एक अच्छी नींद की जरूरत है। अच्छी नींद के बिना आपकी जो दिमाग की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। मतलब आपकी ब्रेन एक सेकंड में कितनी चीजों को समझ सकती है, वो जो शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है। आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स है उसके बीच की जो कनेक्शन है वो कमजोर हो जाती है। आप ये कैसे पता करोगे कि आप जो डेली रात को सोते हो उसी समय की नींद अच्छी थी या खराब? इसका उत्तर यह है कि जब सुबह उठते हो उस समय आप पूरी तरह से एनर्जेटिक महसूस करते हो, तब आप एक अच्छी नींद में सोए थे। और मैं ये श्योरली कहता हूं कि आप लोगों में से कुछ ही लोग सुबह सुबह ऐसा महसूस करते होंगे। ज्यादातर लोग तो सुबह उठने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं। नींद हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों में से एक है और आपका दिमाग पूरे दिन किस ऊर्जा के साथ काम करता है वो आपकी नींद पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप ये तो कहते हो कि आपको मानसिक स्तर पर थकान महसूस हो रही है, पर आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अगर आपका दिमाग रात के वक्त ठीक से रिपेयर नहीं होगा, मतलब अच्छी नींद नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग फुल पावर में कैसे काम कर सकता है? जब आप रात में सो रहे होते हो तब आपके दिमाग की हीलिंग प्रोसेस चल रही होती है। मतलब दिन भर के काम करने